सांख्यिकी की आज की इस कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सांख्यिकी की आज कक्षा में हम सिर्फ सांख्यिकी के अर्थ, उद्भव एवं परिभाषा पे चर्चा करेंगे। सांख्यिकी का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी को संख्याओं का शास्त्र कहते हैं। विस्तृत रूप में सांख्यिकी को 3 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। प्रथम आंकड़े या समंक, द्वितीय विश्लेषण अर्थात इसके अंतर्गत हम समंकों का विश्लेषण करते हैं, और तीसरा है प्रतिदर्श अर्थात सैंपलिंग। इसमें सैंपल से निकाले गए माध्यमों का आकलन किया जाता है। तो सांख्यिकी जो इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में संख्याओं का शास्त्र कहते हैं। जैसे संख्या से संबंधित ज्ञान है, इसीलिए इसको हम सांख्यिकी कहते हैं। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान को भौतिकी कहते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक वस्तुओं व उनसे संबंधित सिद्धांतों के विषय में चर्चा की जाती है। रसायन विज्ञान में रसायनों व उनसे संबंधित नियमों सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, इसलिए उसे रसायनिकी कहते हैं। उसी प्रकार संख्या से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान होता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और इस शब्द की उत्पत्ति स्टेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है राज्य। अर्थात राज्य से संबंधित जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए हमें कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे राज्य का जन्म दर, मृत्यु दर, राज्य की जनसंख्या, राज्य में पुरुषों की संख्या, राज्य में महिलाओं की संख्या, राज्य की साक्षरता, राज्य का पोषण स्तर, जीवन स्तर क्या है लोगों का, और इसी प्रकार जैसे हमारी सीमाएं कितनी लंबी है, उसमें प्रति किलोमीटर हमें कितने सैनिकों की आवश्यकता है, प्रति हजार, प्रति सैकड़ा या प्रति एक संख्या यूनिट हम मान लेते हैं, उस जनसंख्या पर, जैसे प्रति हजार जनसंख्या पर हमें कितने पुलिस वालों की आवश्यकता है, कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है। ये सारे आंकड़े, ये सारी सूचनाएं हमें सांख्यिकी के माध्यम से मिलती हैं। अब सिर्फ इन सूचनाओं को लेके ही तो हम सब कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर इन सूचनाओं को विश्लेषण, वर्गीकरण करके उस पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम सांख्यिकी को राज्य का विज्ञान भी कह सकते हैं। बिना इसके किसी भी राज्य का संचालन संभव नहीं है। लैटिन भाषा में स्टेट को स्टेटस और जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसी शब्द से अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1749 में प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गोटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब हम सांख्यिकी की परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। सांख्यिकी शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला एकवचन के रूप में, इन सिंगुलर सेंस, और दूसरा बहुवचन के रूप में, इन प्लूरल सेंस। तो अब 2 अर्थों में जब ये प्रयोग होता है तो इसकी परिभाषा भी 2 तरह से की जाएगी। एक वचन के अर्थ में हम उसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, दूसरा बहुवचन के रूप में हम उसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एक वचन के रूप में इसकी परिभाषा पे प्रकाश डालते हैं। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ उन विधियों या उस पुस्तक से लगाया जाता है जिसमें सांख्यिकी विधियां और सूत्रों का वर्णन हो, जिनकी सहायता से संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यानी एक वचन में हम सांख्यिकी पुस्तक के विषय में बात करते हैं, या कि सांख्यिकी किसी विधि के विषय में बात करते हैं, एक चीज़ के बारे में।
तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा इस प्रकार हो गई। बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ समंक या आंकड़ों से लगाया जाता है, क्योंकि समंक अंकों के समूह होते हैं और समूह अपने आप में बहुवचन होते हैं, इसलिए बहुवचन में सांख्यिकी समंक या संख्यात्मक के रूप में परिभाषित की जाती है। जाहिर सी बात है, जब हम आंकड़े एक आंकड़ा तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, जब एक आंकड़ों का समूह होता है तभी वो स्टैटिस्टिक्स होता है। तो एक आंकड़ों के विषय में हम बात नहीं करते, जब हम आंकड़ों के समूह के विषय में बात करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स होगा और वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण हम यहाँ आपको देना चाहेंगे, जैसे कि अगर हमें कोई एक आंकड़ा मिलता है कि किसी रोड पे आज एक एक्सीडेंट हुआ, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन जब हम आंकड़े जुटाते हैं कि किसी रोड पे एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत इतने एक्सीडेंट हुए, जैसे कि 400 या 150 एक्सीडेंट हुए, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि गाय की 4 टांगें हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन हम जब एक पशुओं के समूह के विषय में चर्चा करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये बहुवचन के रूप में आप स्टैटिस्टिक्स समझ गए होंगे। अब आगे हम कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें पहला नाम आता है बाउले। बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह वास्तविक रूप में माध्यमों का विज्ञान है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका मापन करता है। बाउले के अनुसार, सेलिंगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने की दृष्टि से संकलित समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं निर्वचन करने की विधियों का विवेचन करता है। सेलिंगमैन ने कहा कि जब हम किसी अनुसंधान विशेष के लिए कुछ आंकड़े इकट्ठा करते हैं, अर्थात एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम जब एक आंकड़े इकट्ठा करते हैं, फिर उनका हम संग्रहण करने के पश्चात वर्गीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, तुलना व निर्वचन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किन विधियों के अंतर्गत होंगी। जैसे आंकड़े किस प्रकार से जुटाए जाएंगे, वर्गीकरण उनका कैसे होगा, फिर हम उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे, फिर तुलना किस प्रकार करेंगे, अंत में हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। इन सारी विधियों का विवेचन हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से करते हैं। कोकस्टन व काउडेन के अनुसार सांख्यिकी संख्या तत्वों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन करने का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि कोकस्टन ने कि सांख्यिकी संख्या तत्वों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन करने का अध्ययन है। यानी कोई भी संख्या या आंकड़ों का हम जो संग्रहण करते हैं, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर उनका जो निर्वचन करने का जो अध्ययन है, वो सांख्यिकी है। अभी हम एक बार फिर से बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों अथवा समंकों से लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि अंकों के ऐसे समूह जिनमें कोई एकरूपता या समरूपता पाई जाती हो, वह चाहे गुणों से संबंधित हो, विशेषताओं से संबंधित हो, दोषों से संबंधित हो, लेकिन उन अंकों को एक समूह में रखा जाएगा जिनमें एकरूपता पाई जाती है। ठीक है, ये बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है। अब उपरोक्त सारी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक सांख्यिकी की समग्र परिभाषा, एक उपयुक्त परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण करने, व्यवस्थित करने, प्रस्तुतिकरण करने एवं निर्वचन करने से संबंधित विधियों एवं उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी न केवल समंकों का सांख्यिकी विधियों की सहायता से विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, बल्कि समंकों को संकलित करने के तरीके,
तथा उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करने की प्रविधियां भी सुझाती है। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि सारी परिभाषाओं में जो कॉमन चीज़ है वह है संख्याओं, आंकड़ों का संग्रहण, फिर उन्हें व्यवस्थित करना, यानी टेबुलेशन फॉर्म में किस प्रकार से हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे व्यवस्थित करने के बाद, फिर उसका निर्वचन करना। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, सारी परिभाषाओं में ये चीज़ आती हैं। यही चार बिंदु, जो चार शब्द हैं, ये सांख्यिकी का बेस है। कोई भी परिभाषा लिखते समय आप इन चार बिंदुओं, पांच बिंदुओं पे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि आंकड़ों का संग्रह करना, व्यवस्थित करना, प्रस्तुतिकरण करना, निर्वचन करना। इससे संबंधित विधियों, उनके प्रयोग का जो अध्ययन होता है, इससे संबंधित जो कुछ भी अध्ययन हम करते हैं वो सांख्यिकी है। इस सांख्यिकी के अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और सांख्यिकी न सिर्फ उनका आंकड़ों के माध्यम से निर्वचन करता है, बल्कि उनकी विधियों का भी निर्धारण करता है कि किस प्रकार से हम, जैसे कि पिछली परिभाषाओं में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से हम संग्रहण करेंगे आंकड़ों का, फिर उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण उनका कैसे होगा, किस प्रकार से हम टेबल बना के कितने कॉलम बनाएंगे, कितने रो बनाएंगे, फिर उसमें हम किस प्रकार से आंकड़ों को रखेंगे। इन सारी विधियों का सारी विधियों का निर्धारण, माफ़ कीजिएगा, सारी विधियों का निर्धारण हम सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। एक कोटेशन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये किसका कथन है? ये A.L. बावले का कथन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इसी के साथ आज की इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद।